प्रियंका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 देखेंगे, जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं। यह वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। आज हम गणित भाग 2 का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम क्या है, समरूपता। तो हम समझेंगे समरूप का मतलब क्या होता है। तो समरूप मतलब क्या होता है, ये नाम ही इंडिकेट करता है। सम मतलब क्या होता है, समान। और रूप मतलब हम जैसे दिखते हैं उसे क्या बोला जाता है, रूप बोला जाता है। तो समान रूप वाले जितने भी चीज होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, समरूप बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज दिया है और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। दोनों देखने में समान है क्या, नहीं, ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, दोनों देखने में अलग है, तो इसे समरूप नहीं बोला जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज है, ये भी क्या है, त्रिभुज है। दोनों देखने में कैसे हैं, एक जैसे है। जब देखने में एक जैसे होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, समरूप बोला जाएगा। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब देखने में एक जैसे होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, समरूप बोला जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, देखते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज जब दो त्रिभुजों के आकार समान न हो, दो त्रिभुज दिए होंगे लेकिन उनके आकार क्या होंगे, समान नहीं होंगे, परंतु उनकी भुजाएं तथा कोण सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, समान। मतलब दो त्रिभुज दिए रहेंगे लेकिन उनके क्या होने चाहिए, कोण और भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए। ये जो भुजा है, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, प्लस ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। जब इनकी भुजाएं सर्वांगसम होंगे, कोण सर्वांगसम होंगे, लेकिन ये दोनों त्रिभुज आकार में अलग अलग होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, समरूप त्रिभुज बोला जाएगा। वैसे ही वर्ग का लेते हैं हम, ये एक वर्ग हो गया और ये एक वर्ग हो गया। दोनों को समरूप बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के आकार क्या है, अलग अलग है। यह एक बड़ा है, यह एक छोटा है। जब दोनों के आकार अलग होंगे लेकिन उनकी भुजाएं और कोण सर्वांगसम होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, समरूप त्रिभुज, समरूप वर्ग बोला जाएगा। समझा। अभी हम देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज मतलब क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके कोण, जिसकी भुजा, जिसके आकार तीनों भी समान होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सर्वांगसम त्रिभुज बोला जाता है। देखते हैं हम डिफरेंस, देखते हैं समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांगसम मतलब ही क्या होता है, समान। सर्वांगसम मतलब क्या, समान। जब कोई भी दो त्रिभुज दिए होंगे, कोई दो त्रिभुज दिए हैं और वो दोनों ही त्रिभुज आकार में समान है, एक जैसे दिख रहे हैं, उनके आकार समान है, प्लस उनकी भुजाएं सर्वांगसम है और उनके कोण भी सर्वांगसम है। जब उनकी भुजाएं, कोण, आकार सबका सब समान होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज बोला जाएगा। समरूप नहीं बोला जाएगा। इसको समरूप क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों का आकार क्या है, सेम है। समरूप कब बोला जाएगा, जब दोनों त्रिभुजों का आकार अलग अलग होगा, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तब उसे क्या बोला जाएगा, समरूप बोला जाएगा। तो ये हमारे बेसिक्स थे, समरूप का मतलब क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक थिंग्स सीखने हैं। अभी से जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकाला जाता है, हमें ये सीखना है। तो उसे सीखने से पहले हम जानेंगे ये अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में रिलेशंस बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे ए का रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपात है बी। ये जो दो डॉट है इससे हम लोग को क्या इंडिकेट किया जाता है, अनुपात को इंडिकेट किया जाता है। अनुपात को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है। तो रेशियो मीन्स क्या, अनुपात मीन्स क्या, जब दो चीजों के बीच में रिलेशंस बताया जाएगा, संबंध बताया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। जैसे x का संबंध हमें y से बताना है, तो कैसे बताएंगे, x अनुपात y, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसे हम दूसरे वे में कैसे लिखते हैं, तो इसे लिखा जाता है a बटे b, और इसे कैसे लिखेंगे, x बटे y, मतलब a का संबंध b के साथ है और x का संबंध y के साथ है। a:b एंड x:y, ये हो गया हमारा अनुपात। अब हमें देखना है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या है, हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 1/2 गुणे आधार
गुने ऊंचाई। यह क्या होता है, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या है वो निकालना है हमें। ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज को नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी सी डी, और ये जो ए डी लंब है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो ये जो बी सी है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर खड़ी हो तो नीचे का क्या होता है, हमारा आधार होता है, और जो वस्तु वहां पर खड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, एडी है, और आधार क्या है, हमारा बीसी है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या है, इसका पूरा एरिया निकालना है। क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में एरिया बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसे, हम एरिया बोलेंगे। तो वो जो त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार। आधार क्या है उसमें, बीसी। एडी किसके ऊपर खड़ा है, बीसी के ऊपर खड़ा है, तो बीसी क्या है, हमारा आधार है। तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, हम बीसी लिखेंगे। और ऊंचाई क्या होगा इसमें, ये जो एडी है लंब है बीसी के ऊपर, तो जो वस्तु खड़ी हुई है उसे क्या बोलेंगे हम, ऊंचाई। तो एडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। कोई दो त्रिभुज दिए होंगे, उनके क्षेत्रफलों का क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए 3 गुणधर्म हमें देखने होंगे। पहला गुणधर्म क्या है हमारा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं, तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकालेंगे हम, और दूसरा क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर निकालेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहला गुणधर्म क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, उनके संगत आधार हो, ये जो दोनों त्रिभुज दिए उनके संगत आधार लेना है। इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा, बीसी, तो हम लोग क्या लेंगे, बीसी। इनके संगत आधार पीक्यूआर में आधार क्या है, क्यूआर है, तो क्या लेंगे हम, क्यूआर। उनके संगत आधारों का अनुपात। दूसरा क्या लेना हमें, उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है, एडी है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, एडी। दूसरे त्रिभुज में ऊंचाई क्या है हमारी, पीएस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएस। उनके संगत आधारों का अनुपात तथा उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। हमें क्या करना है, इनका गुणनफल करना है, मतलब इनका आपस में गुणा करना है। मतलब जो भी संगत आधार होंगे, संगत ऊंचाई होंगे, उन्हें क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। ये हमारा पहला गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है, कोई भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा पहला गुणधर्म है। अब इसे हम फॉर्मूले के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कैसे, तो हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सेम फॉर्मूला नीचे वाले के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों जगह पे क्या करना है, हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल ही निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी ये फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/2 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। आधार, आधार क्या है हमारा, एबीसी में बीसी है, और एबीसी में ऊंचाई क्या है हमारी, एडी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडी बटे फिर त्रिभुज पीक्यूआर में आधार क्या है हमारा, क्यूआर है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, क्यूआर, और इसकी ऊंचाई क्या है, पीएस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पीएस लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पर बीसी इंटू एडी, क्यूआर इंटू पीएस है। सेम वही यहाँ पर भी आया है, बीसी इंटू एडी एंड क्यूआर इंटू पीएस। तो ये हमारा फर्स्ट गुणधर्म था। गुणधर्म याद कर लेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। किस तरीके से लिखना है, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आसान है, उनके आधारों का गुना कर देंगे, फिर उनकी ऊंचाइयों का गुना करके अनुपात में लिख देना है। यह हो गया हमारा पहला गुणधर्म। अब हम इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सेकंड गुणधर्म से निकालेंगे। तो सेकंड गुणधर्म में हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेकंड गुणधर्म में हमें बोलता है यदि उनका ऊंचाई समान होगा, तो यदि कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमारे पास, यदि
दो त्रिभुजों के ऊंचाई समान हो, दो त्रिभुजों के ऊंचाइयां समान हो। अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं और उनकी ऊंचाई समान है तो हमें क्या लेना होगा, उनके संगत आधारों का अनुपात लेना होगा। फिर हम लिखेंगे उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है हमारा सेकंड गुणधर्म। सेकेंड गुणधर्म में क्या कंडीशन दिया है हमें, अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं और अगर उनकी ऊंचाइयां समान होंगी, अगर ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। सपोज ये त्रिभुज दिया है हमारा, इसमें AD ऊंचाई है और इसमें PS ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है, समझ लो HH है, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। अगर ऊंचाई समान होगी तो हमें क्या लेना है, उनके संगत आधार लेना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे किससे, त्रिभुज PQR से। इस त्रिभुज में इनकी ऊंचाई समान है तो हम क्या लेंगे, इनके संगत आधार लेंगे। तो त्रिभुज ABC का आधार क्या है, BC है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम BC लिखेंगे। और PQR का आधार क्या है, QR, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम QR लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड गुणधर्म। सेकंड गुणधर्म में क्या था, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां समान हो, अगर इनकी ऊंचाइयां समान है तो हम क्या लेंगे, इनके संगत आधारों का अनुपात ले लेना है। तो वही किया हम लोगों ने, संगत आधार BC/QR हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड गुणधर्म। सेम इसी तरीके से हमें थर्ड गुणधर्म करना है। थर्ड गुणधर्म में भी कुछ नहीं है, उसमें क्या दिया है हमें, अगर दो त्रिभुजों के आधार समान होंगे, ऊंचाई हटाकर क्या लिख देना है, हमें आधार लिख देना है। अगर उनके आधार समान होंगे तो उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, अपोजिट, पहले वाले गुणधर्म का बिल्कुल उल्टा। क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर रहेगा। अब ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इन दोनों त्रिभुज में मान लेते हैं ये जो इनका आधार है BC और QR दोनों भी समान है, इसका मान B है, इसका मान भी B है, दोनों का आधार क्या है, यहाँ पर समान है। अगर आधार समान होगा, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है त्रिभुजों के, तो हम क्या करेंगे, इनकी ऊंचाइयां ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, दोनों का अनुपात निकालना है, कंडीशन है आधार समान है, तो हम क्या ले लेंगे, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC में ऊंचाई क्या दिया है हमारा AD, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AD अपॉन PQR में ऊंचाई क्या दी हुई है, PS दी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PS लिख देंगे। ये था हमारा थर्ड गुणधर्म। थर्ड गुणधर्म ने क्या बोला, अगर दो त्रिभुजों के आधार समान होंगे तो वो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये था थर्ड गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं वापस। फर्स्ट गुणधर्म में हम लोगों ने देखा था यदि दो त्रिभुज दिए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा, तो क्या करेंगे, उनके संगत आधारों तथा उनकी संगत ऊंचाइयों के गुणनफल का अनुपात करते हैं फर्स्ट में। सेकंड में क्या था, यदि उनकी ऊंचाइयां समान होंगी तो उनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो उनके संगत आधारों का अनुपात ले लेना है। और थर्ड गुणधर्म क्या था हमारा, अगर उनके आधार सेम है तो हमें क्या लेना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ले लेना है। इस तरीके से हमारे तीनों गुणधर्म खत्म हो चुके हैं। अभी ये जो तीनों गुणधर्म है आपको एक बार याद कर लेना है, समझ कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे साथ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको नए नए वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक्स।